नाम लिखने की कोशिश की गई शिवाजी महाराज का और ये मांग रखी गई कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। लेकिन आज क्योंकि एनडीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे, एनडीएमसी के जो कर्मी हैं वो पहुंचे दरअसल, और पेंट जो लगा था उसे हटाने की कोशिश की। हमारे सहयोगी साहिल वहां मौजूद थे, उन्होंने उनसे बातचीत की। सुनिए उनकी रिपोर्ट सुनिए। बीती रात अकबर रोड साइन बोर्ड पर कुछ लोगों ने काला पेंट लगा दिया और उसके बाद छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर लगा दिया। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं काले पेंट को हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है बीती रात का बताया जा रहा है। 3 से 4 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पहले अकबर रोड के इस पूरे साइन बोर्ड को काला पेंट किया जाता है। काला पेंट करने के बाद इसी जगह पे छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर लगा दिया जाता है। जैसे ही मामला जो है प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस टीम जो है और प्रशासन रात के समय यहाँ पे पहुँचते हैं। रात में ही छत्रपति संभाजी मार्ग का जो पोस्टर था उसको हटाया जा चुका है, लेकिन सुबह के समय भी एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कालक को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो तस्वीर कल रात की थी जहां पर अकबर रोड पर जो कालिक पोती गई थी उसे हटा दिया है एनडीएमसी के कर्मचारियों ने। लेकिन ये मांग विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठी थी नई सरकार बनने के बाद। क्या मांग उठी थी, कहां कहां कौन कौन सी जगहों के नाम बदलने की मांग उठी थी, जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में पहले भी ये मांग उठ चुकी है, नाम बदलने की मांग उठ चुकी है और इसको लेकर कई इलाकों का नाम बदलने की बात कही गई। कौन कौन से इलाके हैं बताएंगे आपको, लेकिन बीजेपी विधायकों ने ही विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी। मोहम्मदपुर का नाम माधोपुर करने की मांग रखी गई। इसके अलावा मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करने की मांग रखी गई। वहीं नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग विधानसभा के अंदर रखी गई। चुनावों के दौरान नेताओं ने नाम बदलने का वादा किया था और अब क्योंकि सरकार बदल गई है और नई सरकार आई है, ऐसे में वादा पूरा करने के लिए विधायकों ने यह बात रखी थी। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ को नाहरगढ़ करने की बात कही। उन्होंने क्या कहा था सुनिए जरा। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। तो नीलम पहलवान ने सदन के अंदर 27 फरवरी को ये मांग रखी थी कि नाम बदले जाएं। अब इस पर क्या होता है इस पर सबकी निगाहें, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली में नाम बदले जा रहे हैं, इससे पहले भी नाम बदले गए। कब कब बदले गए, किस किस जगह के बदले गए, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया। ये नाम बदला गया है। 2016 में भी बदलाव हुआ। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। इसके बाद 2017 में डलहौजी रोड को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का नाम दिया गया। राजपथ को 2022 में कर्तव्य पथ बनाया गया और ये क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से जोड़कर नाम बदले गए। तो पहले भी बदले गए हैं और अब फिर से मांग हो रही है कि नाम बदले जाएं, इसको लेकर फैसला लिया जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नाम बदलने की प्रक्रिया दरअसल क्या होती है, नाम कैसे बदले जाते हैं, क्योंकि ये सांसद मांग कर रहे हैं या लोग मांग कर रहे हैं, विधायक मांग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है। एक पूरा क्या प्रोसीजर है चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल नाम बदलने के लिए एमसीडी को पहले प्रस्ताव भेजना पड़ता है। एमसीडी से होते हुए ये प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचता है और प्रस्ताव पारित करने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में केंद्र का एक तरह से 30-70 वाला हिसाब किताब है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसीलिए केंद्र की मंजूरी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार जब गजट में प्रकाशित करती है तब जाकर प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके जरिए नाम बदला जाता है। सिर्फ ऐसे सदन में अगर कोई कह दे या इस तरह से मांगे उठ रही हैं, इसके अलावा ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी प्रक्रिया, इसका पालन करना होता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं है। आपको याद होगा शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, कैसे मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम पर नामकरण किया गया था और उसके बाद से यहाँ उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम बदलने की बात हुई। प्रयागराज कैसे बना, इस तरह की बात आई। लेकिन अब 2 और शहर हैं जिनका नाम बदलने की मांग हो रही है। कौन कौन से 2 शहर हैं उत्तर प्रदेश में जिनका नाम बदलने की मांग हो रही है, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर करने की अब मांग तेज हो गई है। वहीं मेरठ का नाम भी अग्रसेन नगर करने को लेकर यह डिमांड रखी गई है।
ये खबर सामने आई कि इन दोनों शहरों का नाम बदला जाए और इसको लेकर चर्चा अब से शुरू हो रही है। क्या वजह है कि अचानक इन दो शहरों के नाम को बदलने की मांग तेज हो रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। यह अग्रवाल समाज के साथ साथ सनातन धर्म का एक धाम होगा। क्या मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर हो जाएगा? क्या मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में अब इन जिलों का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। एक के बाद एक कई जिले नाम बदलने वाली लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। पहले बीजेपी से विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की, तो अब मेरठ का नाम बदलने की भी आवाज मुखर हो गई है। दरअसल साल 2018 में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के बाद से ही यूपी के अलग अलग जिलों में नाम बदलने की मांग तेज हुई, जो अब तक भी जारी है। शहरों को अपनी सनातनी पहचान वापस दिलाने के लिए रह रहकर ऐसी मांगे उठती रही, जिसके बाद अब विधान परिषद में बीजेपी के मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग कर दी। बेनीवाल ने कहा कि हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जरूरी है कि हमारी भूमि और नगरों का नाम भी उसी के अनुरूप हो। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। इसी के बाद मुजफ्फरनगर से ही सटे मेरठ में बीजेपी से जुड़े व्यापारी नेता विनीत कुमार अग्रवाल ने मेरठ का नाम अग्रसेन नगर रखने की मांग कर दी। दरअसल मेरठ में 100 करोड़ की लागत से महाराज अग्रसेन का मंदिर बनने वाला है। इसी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मेरठ को नई पहचान देने की मांग सामने आई और कार्यक्रम के मंच से ही बीजेपी नेता ने सरकार से मेरठ का नाम बदलने की मांग रख डाली। मैं समझता हूँ यह अग्रवाल समाज के साथ साथ सनातन धर्म का एक धाम होगा और सनातन धर्म को के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा अग्रसेन भगवान जी का मंदिर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही मुगलिया नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सीएम योगी ने फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या और जनपद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। योगी सरकार ने इन दोनों शहरों को उनकी असल सनातनी पहचान के आधार पर नया नाम दिया था। इसके बाद से ही पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक शहरों के नाम बदलने की मांग लगातार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।